कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी के साथ क्या किया? आखिर रावण कैसे करता रहा कुंभकर्ण की पत्नी के साथ? समागम दोस्तों, रामायण का एक मुख्य पात्र है कुंभकर्ण, जो कि रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन वह अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी इस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से जी खुश हुए, तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, मान लो क्या वरदान मांगना है। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वह इंद्रासन मांगेगा और वह एक योद्धा बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति पलट दें, और सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई, और परिणाम में यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब यह बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि अब वरदान से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे। रावण की विनती पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। और जब वह 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी भी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वह आम आदमियों को अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता था और उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की तो उसके बाद उसने दैत्य बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहां रहने वाली एक कन्या ब्रजबाला का हाथ मांगा। ब्रजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय ब्रजबाला वहां मौजूद थी, और इन सबको देखने के बाद ब्रजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रजबाला की शादी हो गई, और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 शादियां की, और ये दोनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक राक्षसी थी जो सहयाद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था, और बाद में कुंभकर्ण ने कर्कटी से शादी कर ली। कर्कटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमा असुर का जन्म हुआ था, जो कि एक राक्षस था। कर्कटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर रहती थी और अंत तक वही रही। दोस्तों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी ब्रजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। इसलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी, और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण सोकर उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वह राक्षस बने। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जय और विजय नाम के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए
और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, तो तुम असुर बन जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए राक्षस में रहना होगा, और तीनों ही जन्म में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आएंगे। उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्ति का पता चला तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया। यहां भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कैटब के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटब था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल हो गए तब देवी योगमाया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटब को लगा कि अब विष्णु जी हमसे डर गए। इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे मधु और कैटब अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु सिर्फ भगवान के जंघा पर हो सकती है। यह सुनते ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी जंघा में फंसाकर दोनों का सर सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने से मधु और कैटब का जन्म फिर से हो गया। तभी कैटब ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी इसमें और समय है। तब कैटब ने पूछा, भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। विष्णु जी ने कहा कि मैं त्रेता युग में एक आशय राजा रहूंगा, क्योंकि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप पाऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे से युद्ध करोगे और मेरे हाथों ही तुम मर जाओगे। इतना कहते ही विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उसको पिछले जन्म में ही दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के होने का उल्लेख मिलता है। असल में आर्षी के शराब के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर विष्णु के रूप में एक चरवाहा आया, जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुंभकर्ण ने विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मार रहा, तभी विष्णु जी ने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उसने भगवान से कहा कि भगवान, आपने ही ने कहा था कि आप मुझे इस राक्षस योनि से मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूं। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तब तक मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन किया। दोस्तों, कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि उसे पहले से ही पता था श्री राम कब लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का फर्ज भी निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वालों से युद्ध करने लगे, तो ये सब देखते ही रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तभी कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा, आपके पास 5 कन्या में से पूजनी सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है। इसके बाद आप जंगल में भ्रमण करते हुए एक स्त्री का हरण करके लंका में ले आए और उसे आप अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटे भाई का धर्म है कि वो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें। आप जैसा ही बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और यह बोलकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसने प्रभु राम की सेना को तीतर भीतर कर दिया। न जाने कितने ही वानर मार दिए।
जब यह राम जी ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण चलाया और अपने बाण से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था क्योंकि उसने अपना भाई खोया था, लेकिन रावण से दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां थीं, पर उसके लिए दोनों पत्नियों युद्ध में मारी गई थी, क्योंकि दोनों ही ब्रिजबाला उत्तरजीत वाला, दोनों ने ही श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। दोस्तों, कुछ पुराने और कुछ आर्षियों की माने तो जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वह वापस विष्णु जी के द्वार पर विजय बन गया। और धर्म ग्रंथ भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि 3 बार योनि प्राप्त करने के बाद कुंभकर्ण वापस विष्णु जी के द्वारा में आया है। साथ ही उसका भाई रावण अपने वास्तविक रूप में जय के रूप में आया है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह वीडियो कुंभकर्ण के बारे में? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।